मुझे पीड़ा हो रही है कि जो लोग जंतर मंतर पे भूख हड़ताल में बैठे हैं, बच्चे और सोनम वांगचुक जो है, मुझे पीड़ा हो रही है कि आपके 8-10 दिन के आंदोलन भूखे रहने के बाद भी सरकार आपको, यहाँ तो आंदोलन के आगे बड़ी बड़ी सरकारें जुट जाया करती, लेकिन अब तो डिक्टेटरशिप होगी। मर जाए, आत्महत्या कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं सच कह रहा हूं, मेरे पे समय कमी ना होती तो मैं उनके साथ ही बैठ जाता, और मैं बैठ जाऊंगा तो वहां कम से कम एक दिन में लाखों लोग आएंगे, सरकार को पता लग जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली का जंतर मंतर एक बार फिर बड़े आंदोलन का गवाह बन रहा है और अब इस आंदोलन को एक ऐसी आवाज का साथ मिल गया है जिससे सरकार की धड़कनें तेज हो सकती हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहे प्रदर्शन को अब नगीना सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का खुला समर्थन मिल गया है। मेरठ में एक दलित के साथ हुए थप्पड़ कांड को लेकर आयोजित जनसभा में गरजते हुए चंद्रशेखर आजाद ने केंद्र सरकार पर सीधा और तीखा हमला बोला। उनका दर्द और गुस्सा दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे युवाओं के लिए छलक पड़ा, जो कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में भूख हड़ताल कर रहे हैं। आजाद ने इस मंच से सरकार की संवेदनहीनता पर सवाल उठाए। मुझे पीड़ा हो रही है कि जो लोग जंतर मंतर पे भूख हड़ताल में बैठे हैं, बच्चे और सोनम वांगचुक जो है, मुझे पीड़ा हो रही है कि आपके 8-10 दिन के आंदोलन भूखे रहने के बाद भी सरकार आपको, ये लोकतांत्रिक देश नहीं है। यहाँ तो आंदोलन के आगे बड़ी बड़ी सरकारें जुट जाया करती, लेकिन अब तो डिक्टेटरशिप होगी। मर जाए, आत्महत्या कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं सच कह रहा हूं, मेरे पे समय कमी ना होती तो मैं उनके साथ ही बैठ जाता, और मैं बैठ जाऊंगा तो वहां कम से कम एक दिन में लाखों लोग आएंगे, सरकार को पता लग जाएगा। उतना ही इम्तिहान ले सरकार जितना कर सकती है, ठीक है। और बारिश में उन बच्चों को भीगते देखते मुझे पीड़ा हो रही है। मैं हिमांशु जी से कहूंगा दिल्ली टीम से बालक राम से उनकी मदद करें जाकर, बेचारों जो वहां बैठा दिल्ली में। वो तो ना, अभी इनको पता ही नहीं आंदोलन कैसे होता है, अभी तो वो नए नए आंदोलन में, उनको सीखना पड़ेगा सब चीजें। सरकार से थोड़ा लड़ जाता है, सरकार के लोग भेज के सरकार गुंडागर्दी करा तो पीट पीट देती है। तो अभी बहुत कुछ सीखना है हमको। अब वो अचानक से बैठ गए, उनको पता क्या क्या प्रेशर था कि बैठ गए कि साहब जो है, उनको पता ही नहीं कि उनके आंदोलन प्रेशर है नहीं, सरकार सुनेगी भूख हड़ताल बैठ गए, और मर भी जाएंगे तो भी सरकार नहीं सुनेगी, उल्टा इन पे आरोप लगा देगी कि साहब इन्होंने मार दी। यहाँ तो बहुत अजीब स्थिति होगी। लेकिन आजाद का बयान सिर्फ हमदर्दी तक सीमित नहीं था, उन्होंने सरकार को एक बड़ी चेतावनी भी दे डाली। चंद्रशेखर ने आंदोलन कर रहे युवाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन बच्चों को भी पता नहीं है कि असल में आंदोलन कैसे किए जाते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, मैं अगर वहां पहुंच गया तो एक दिन में 1 लाख से ज्यादा लोग जंतर मंतर पर आ जाएंगे। उनके इस बयान को एक स्पष्ट इशारे के तौर पर देखा जा रहा है कि समय मिलते ही आजाद खुद इस धरने का हिस्सा बन सकते हैं, जो प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी। दरअसल जंतर मंतर पर यह उबाल 2 बड़े मुद्दों को लेकर है। कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले चल रही इस आंदोलन की मुख्य मांगे बेहद स्पष्ट है। कॉकरोच जनता पार्टी की मुख्य मांगे नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली की निष्पक्ष जांच, परीक्षा प्रणाली में तत्काल सुधार, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और जवाबदेही, लद्दाख को 6ठी अनुसूची और पूर्ण राज्य का दर्जा। इसी बैनर के तले 28 जून 2026 से लद्दाख के मशहूर पर्यावरणविद सोनम वांगचुक भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। लंबे उपवास के कारण उनके शरीर का फैट और मांसपेशियां गलने लगी हैं, लेकिन उनका मनोबल टूटने के बजाय और मजबूत हुआ है। उन्होंने प्रशासन को 2 टूक चेतावनी दी है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन उनका संवैधानिक अधिकार है, जिसे कोई नहीं छीन सकता। आंदोलन अब एक निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ गया है। अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक ने देश भर के युवाओं और आम नागरिकों से एक बड़ी अपील भी की है। उन्होंने 20 जुलाई को यानी संसद के आगामी मानसून सत्र से पहले दिन संसद भवन तक एक विशाल और शांतिपूर्ण मार्च निकालने का आह्वान किया। अगर इस मार्च में चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थक शामिल हो जाते हैं तो मानसून सत्र का पहला दिन दिल्ली की सड़कों पर एक ऐतिहासिक टकराव का गवाह बन सकता है। एक तरफ सोनम वांगचुक का अडिग हौसला तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद का वो अल्टीमेटम कि मैं आया तो 1 लाख लोग जुटेंगे। अब देखना ये होगा कि 20 जुलाई को जब संसद का मानसून सत्र शुरू होगा तो क्या सरकार इन प्रदर्शनकारियों की मांगे सुनेगी या फिर दिल्ली की सड़कें एक नए और बड़े आंदोलन की गवाह बनेंगी। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप इस आंदोलन और चंद्रशेखर आजाद के बयान पर क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। आज 13वां दिन है, तबीयत अच्छी है, ठीक है। अब स्टेबलाइज हुआ है। हंगर में शुरू में थोड़ा एडजस्ट होने में मुश्किलातें होती हैं, तो अभी थकान होती है, बाकी ठीक है। हाँ, मेरे अंदर से फैट्स के साथ शायद मसल्स भी कंज्यूम हो रहे हैं, इसीलिए हड्डियाँ निकलते आ रहे हैं। बाकी मैं खुद काफ़ी ऊर्जा महसूस करता हूँ। 12 दिन हो गए सर। 13 दिन 13वां दिन आज है। मांग आपकी एक बार दोहरा देंगे, क्योंकि लगता वो है आप आपको कुछ हुआ। हमारे बच्चों से पूछिए ना, मैं तो उनके समर्थन में खड़ा हूँ यहाँ। जैसा आपको पता है, शिक्षा में
जवाबदेही और लद्दाख का जो मसला है पर्यावरण और संस्कृति का, वो आगे तो बढ़ा है, अब उसे खात्मे तक पहुंचाया जाए और उसके लिए शायद मानसून का सत्र बहुत अच्छा समय रहेगा कि इसको फाइनल किया जाए। बाकी तो पता है आपको 20 छात्रों ने आत्महत्या की है। ऐसा ना हो कि अगले साल और 40 और 80 करते जाएं और आपके घरों से भी बच्चे ऐसा करें। ऐसे हालात को रोकने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। अगर प्रशासन को लगता है कि आपकी हेल्थ गिर रही है या ठीक नहीं है, हालांकि आपने कहा अभी स्टेबलाइज है और मांगे तब तक नहीं मानी जाती हैं और प्रशासन कहता है कि आप यहाँ से चले जाएं या आपको हटाने की कोशिश होती है, उस वक्त में क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता है, क्यों कोशिश करेंगे जब मैं ठीक हूँ, मैं रजामंदी से खुद रह रहा हूँ और मेरे जान को अभी तो कोई खतरा नहीं है, शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं, तो ऐसे में क्यों करें मुझे नहीं समझ आएगी। और करते हैं तो ये हमारे अधिकारों का हनन होगा। हम तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, तो देश और दुनिया ये भी देखेगी और लोकतंत्र की हालत भी देखेगी। मगर मुझे नहीं लगता जिस तरह उन्होंने अभी तक करने दिया है, जो कोई कृपा नहीं है, ये तो हक है। अनुच्छेद 19 के तहत शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना तो हक है हमारा, तो वो हक दे रहे हैं, मुझे उम्मीद है देते रहेंगे। सर, मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है, तो आपको लगता है कि इस मानसून सत्र में जो आपकी मांगे हैं वो उसमें कुछ हो सकता है या कुछ परिणाम? मुझे उम्मीद है उससे पहले ही वो जवाबदेही देश को दिखाएंगे और अपना भला करेंगे, क्योंकि अगर वो जवाबदेही दिखाते हैं, इस्तीफा कबूल करते हैं शिक्षा मंत्री का, तो वो दोबारा लोगों में, खासकर छात्रों में, युवा में लोकप्रिय हो सकते हैं। अभी तो वो मैं कहूँगा अलोकप्रिय हैं। बहुत गुस्सा है युवा पीढ़ी में, जो उन्हें भी बहुत हानि करेगा। तो वो अपने हित में संसद से पहले करे, ये हमारी उनके लिए शुभकामना और अपेक्षा है। और नहीं करते हैं तो हमें संसद और बाकी जो भी करना पड़े हम करेंगे।